अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम कैंसर को बायोप्सी के अलावा ब्लड टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? ये सच है। हम कैंसर को बायोप्सी के अलावा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट के बॉडी में कैंसर है कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट के द्वारा हम कैसे पता लगाएं कि किसी पेशेंट के बॉडी में कैंसर है या नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स या तो बायोप्सीज या फिर MRI स्कैन्स की तरफ ही पेशेंट को इंडिकेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर भी होते हैं जो पेशेंट के ब्लड में कुछ सर्टेन टाइप के प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, जिनको हम ब्लड टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स। एक अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है। तो अगर किसी पेशेंट को लक्षण बन रहे हैं, कोई मेल है जिसकी एज 50 साल से ऊपर की है, उनको ऐसे लक्षण बन रहे हैं कि उनको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उनको यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा बर्निंग महसूस होती है, और उनके फैमिली में भी हिस्ट्री रहा है कि कैंसर के कुछ पेशेंट्स पहले भी पैटर्नल साइड या मैटर्नल साइड पर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सीरम PSA का टेस्ट भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर सीरम PSA की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कैंसर बनना शुरू हो गया है। इसी प्रकार से जो फीमेल्स ओवेरियन कैंसर से सफ़र करती हैं, उनके बॉडी में CA-125 का वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये टेस्ट भी हम ब्लड के द्वारा ही करवा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके बॉडी में पैनक्रेटिक कैंसर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर हमें CA-19.9 का वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर किसी पेशेंट के बॉडी में कोलोरेक्टल कैंसर बन रहा है तो वहाँ पर हमें CEA का वैल्यू भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये जो 4 ट्यूमर मार्कर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये हम सिर्फ ब्लड टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और बहुत ही एडवांस टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सीज। लिक्विड बायोप्सीज को हम बिना किसी इन्वेजन के परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ पेशेंट के बॉडी से कुछ फ्लूइड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ब्लड भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, और साथ ही सलाइवा भी हो सकता है। अगर हम पेशेंट की लिक्विड बायोप्सी परफॉर्म करवाते हैं तो वहाँ पर हमें उनके फ्लूइड्स के अंदर सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA मिल सकता है। इसी के साथ साथ हमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जब वो बॉडी के अंदर डेवलप होने शुरू होते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कुछ DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम लिक्विड बायोप्सी परफॉर्म करवाएंगे तो हमें DNA के कुछ फ्रेगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें इन जो टेस्ट हैं, जो लिक्विड बायोप्सीज हैं, जो ट्यूमर मार्कर्स हैं, इनके प्रॉस क्या हैं और इनके कॉन्स क्या हैं, यानी कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम इस बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, जो इसका फ़ायदा है, वो ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर डाउट है या पेशेंट के जो डॉक्टर हैं उनको अगर डाउट है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, तो हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा के भी पेशेंट का जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। अगर हम इसके और फ़ायदों की बात करें तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन पेशेंट्स में प्रोग्नोसिस को बनाने में भी ट्यूमर मार्कर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट का हमने कीमोथेरेपी से पहले या किसी भी ट्रीटमेंट से पहले कोई ट्यूमर मार्कर का टेस्ट करवाया, हमने उसका वैल्यू नोट डाउन किया, और फिर वो ट्रीटमेंट लेने के बाद हमने उसी सेम ट्यूमर मार्कर को रिपीट करवाया, तो अगर वो ट्यूमर मार्कर डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि पेशेंट के बॉडी में जो कैंसर है वो कम हो रहा है और पेशेंट उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये तो हो गए हैं इन टेस्ट के फ़ायदे। लेकिन अगर हमें डिसएडवांटेजेस की बात करनी है तो इसमें जो एक पहला डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है वो ये है कि बहुत बार हमें फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को कैंसर नहीं है लेकिन उनके ट्यूमर मार्कर्स थोड़े से रेज हो जाएं। तो यहाँ पे हमें हेल्प करती है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, उनकी क्लिनिकल सिम्टम्स और उनका फैमिली हिस्ट्री। तो कभी भी हमें सिर्फ एक
टेस्ट के बेसिस पे ये कंफर्म डायग्नोस्टिक तो नहीं मिलेगा कि हाँ ये टेस्ट में हमें वैल्यू रेज मिल रहा है तो पेशेंट को कैंसर है ही। हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट को लक्षण भी बन रहे हैं कि नहीं, पेशेंट की फैमिली में भी हिस्ट्री है कि नहीं, और अगर पेशेंट सिम्टम्स भी दे रहा है, पेशेंट के ट्यूमर मार्कर रेज भी हैं, तो वहाँ पर फिर जो डॉक्टर है वो फर्दर एडवांस टेस्ट की तरफ भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो वो ये है कि कुछ कैंसर्स अपनी अर्ली स्टेज में इतने ज़्यादा डिटेक्टेबल अमाउंट में जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं उनको रिलीज़ नहीं करते और उनके ट्यूमर मार्कर्स भी रेज नहीं आते हैं, जैसे कि लो ग्रेड लिम्फोमास या फिर ब्रेन ट्यूमर। ब्लड ब्रेन बैरियर के होने की वजह से ब्रेन ट्यूमर अगर ब्रेन में डेवलप हो भी रहा होगा तो उसके बावजूद भी वो ब्लड में डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे बढ़ें तो अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं, उनकी फैमिली में भी हिस्ट्री है, तो वो ट्यूमर मार्कर्स को परफॉर्म करवा के ये एक आइडिया ले सकते हैं कि उनको आगे किस दिशा में बढ़ना है। उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको ये आइडिया मिलेगा कि हमें पेशेंट के बॉडी में बायोप्सीज परफॉर्म करवाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैंसर से रिलेटेड अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।